जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पर। आज मैंने आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ शुरू करी है। जैसे अपन पहले कोई टॉपिक लेंगे, उसकी डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद जस्ट अगला वीडियो उसी टॉपिक पर आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, उन क्वेश्चनों को और कौन से क्वेश्चन उस टॉपिक में और बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। वही प्रत्येक टॉपिक, हर टॉपिक कम समय में अपन को पूरा करना है, ये अपन को टारगेट रखना है। दोनों टाइप के वीडियो, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव। अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो सुझाव ज़रूर आमंत्रित है, और आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं मेरे को कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मैं ये कंटिन्यू रखूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज अपन देखेंगे बौद्ध धर्म। जैसे पहले हिस्ट्री कवर करेंगे। पहले जैसे हिस्ट्री में प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। तो प्राचीन में वो टॉपिक उठाएंगे अपन जिनसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो महत्वपूर्ण है। जैसे बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और ये एक सीरीज अपनी चली रही है ऑब्जेक्टिव, अपने दिल्ली पुलिस पेपर सॉल्यूशन, जो 2020 के जितने पेपर हुए हैं उनको अपन देख रहे हैं बारी बारी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसी बेस पे अपन अपनी रणनीति भी बनाएं और आगे सॉल्यूशन भी कर सकें। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है महात्मा बुद्ध को। बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है महात्मा बुद्ध को, और महात्मा बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज, यानी लाइट ऑफ एशिया। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो वह महात्मा बुद्ध को। तो आराम से आपको देखना है। अगर आपके पास पहले से नोट्स है और जो चीज़ नोट्स में है ऑलरेडी वो तो लिखनी नहीं है, जो अगर कुछ बचा हुआ है तो वहाँ जाके मेंशन कर सकते हो। और वही चीज़ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वही जल्दी से जल्दी आप, वैसे तो कम ही समय में लूँगा इसका, और मेरा यही टारगेट रहता है कि मैं ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँ। तो आप है ना फटाफट ईयरफोन लगा के आवाज़ इसको स्पीड बढ़ा के फटाफट रिवीजन भी कर लेगा टाइम टू टाइम। तो है फिर महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। तो अपन पहले महात्मा बुद्ध को देख लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। लुम्बिनी जगह है एक नेपाल में, वहाँ पे हुआ था। और इनके जन्म का प्रतीक है वो है कमल। तो ये प्रतीक भी पूछा जाता है, जन्म पूछा जाता है, स्थान पूछा जाता है। फिर है वास्तविक नाम या बचपन का नाम। तो महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, और पिताजी का नाम था सुदोधन, जो क्षत्रिय वंश के साके गुण के मुखिया थे। माता का नाम महामया थी, वो महामया कोलिय वंश की राजकुमारी थी। फिर बुद्ध का लालन पालन या पालन पोषण किसने किया? तो बुद्ध का पालन पोषण किया था उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया था। और फिर विवाह किसके साथ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का विवाह हुआ था यशोधरा के साथ, और उनके एक पुत्र हुआ था वो है राहुल। तो ये सारी चीज़ें ये पूछी जाती है, वो तो ये आपको रिवीजन भी कर लेनी है। और जैसे अगले वीडियो में अपन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे इनसे रिलेटेड। फिर है गृह त्याग, यानी महात्मा बुद्ध ने विवाह के बाद उनके बेटा हो गया राहुल, उसके बाद इन्होंने गृह त्याग कर दिया, यानी घर छोड़ दिया। तो गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। और कौन सी उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और इस गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। फिर घर छोड़ने के बाद में इन्होंने उरुवेला के जंगल में अपनी तपस्या प्रारंभ कर दी, और तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई ये भी पूछा जाता है। तो बोध गया है जगह है एक बिहार में, वहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और 6 साल की इन्होंने गहन तपस्या करी, और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। किस दिन हुआ? तो ये वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजन नदी है, निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये पेड़ भी पूछा जाता है, नदी पूछी जाती है, दिन पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना, वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और नदी निरंजना अगर ऑप्शन में नहीं हो तो वो हो जाएगी फल्गु। तो ये दोनों ध्यान रखना। फिर ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? तो संबोधि कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, किस घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। और गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। फिर ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में क्या हुआ? तो इन्होंने उपदेश दिए। तो उपदेश देने की जो घटना थी इसको क्या कहा जाता है? जैसे देखो, गृह त्याग किया, महाविनिष्क्रमण, ज्ञान की प्राप्ति हुई, संबोधि,
और उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और ये भी पूछा जाता है, खूब बार पूछा गया है कि उपदेश देने की घटनाओं को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन। अब इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ जगह है, उसे ऋषिपट्टनम भी कहा जाता है, और यह है उत्तर प्रदेश में। पूछ ले कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया, और सारनाथ है उत्तर प्रदेश में। और जो उन्होंने उपदेश दिए थे उनकी भाषा कौन सी थी, तो भाषा पाली और प्राकृत भाषा थी। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। और है अंतिम उपदेश, अब पहला देख लिया, सर्वाधिक देख लिए, और अंतिम, तो अंतिम उपदेश दिए थे इन्होंने कुशीनगर, और कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में। फिर अगला गुरु, इनके गुरु कौन कौन थे, तो इनके दो गुरु थे। पहले जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी वो थे आलार कलाम। जैसे महात्मा बुद्ध ने वैशाली बिहार के, यानी आलार कलाम बिहार के थे, उनसे बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, जो बुद्ध के पहले गुरु थे। चलो, पहले गुरु तो आलार कलाम हो गए। फिर आलार कलाम के बाद राजगीर के रुद्रक राम, यहाँ पूर लिखा हुआ है, रुद्रक रामपूत, रुद्रक रामपूत, इन्होंने रुद्रक रामपूत, रामपूत इनसे शिक्षा ग्रहण की, और ये बुद्ध के दूसरे गुरु थे। फिर अगला बौद्ध धर्म के अनुयायी, ये भी पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन थे। ये कैसे कर पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था या था, तो ये ध्यान रखना, बिंबिसार, उदयन और प्रसन्नजीत, तो ये तीनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। फिर अगला स्लाइड, बुद्ध का सारथी कौन था, तो बुद्ध का सारथी था चन्ना। फिर बुद्ध का प्रिय घोड़ा, यानी बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम भी पूछा जाता है, तो था कंथक। बुद्ध के शिष्य कौन थे, तो बुद्ध के शिष्य थे, एक तो है आनंद और एक है उपाली। तो बुद्ध का जो पहला शिष्य था वो तो था आनंद, बुद्ध का पहला शिष्य तो वो था आनंद। और बुद्ध की शिष्या कौन थी, वो थी आम्रपाली, तो ये भी ध्यान रखना है। बुद्ध का पहला शिष्य आनंद और पहली शिष्या वह है आम्रपाली। फिर है कठोर तपस्या के बाद भोजन कराने वाली कौन थी, तो भोजन कराने वाली थी सुजाता। यानी महात्मा बुद्ध ने जब तपस्या की थी उसके बाद सुजाता नामक महिला ने इनको भोजन कराया था। फिर आगे देखते हैं मृत्यु। जन्म तो 563 ईसा पूर्व में हुआ और लुम्बिनी नेपाल में हुआ, तो लेकिन मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये मृत्यु से भी पूछा जाता है कि कहाँ हुई, कब हुई। तो मृत्यु हुई थी इनकी 483 ईसा पूर्व में। कुशीनगर जगह है जहाँ बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था, वह है उत्तर प्रदेश में। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु का प्रतीक भी पूछा जाता है। मृत्यु का प्रतीक क्या है, तो वह है स्तूप। और स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब ये चारों घटनाएं आपको ध्यान रखनी है। देखो, गृह त्याग किया था, महाविनिष्क्रमण। फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको संबोधि कहा गया। फिर इन्हें उपदेश दिए, उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। फिर इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण। ये चारों घटनाएं भी आपको ध्यान रखना है। फिर है बुद्ध का अंतिम जन्म किसके रूप में हुआ, तो बुद्ध का अंतिम जन्म हुआ था शाक्य मुनि के रूप में। फिर है बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ किस शैली में है, तो बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ वो गंधार शैली में मिलती है। फिर अगला बौद्ध संगीतियाँ या सभाएँ, सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाते हैं तो बौद्ध संगीतियाँ ये सभाएं, और सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म में दिक्कत यही करती है कि इनका कर्म नहीं पता चलता है या याद नहीं रहता, क्योंकि कुल मिला के इससे कम से कम भी 14 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और वो पूछे जाते हैं। तो ये मेरी ट्रिक है, ये ऑफलाइन में भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया है इनको कि किस हिसाब से याद रखनी है। तो देखो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, 2, 3 और 4। पहले तो यहाँ ध्यान रखना, जहीं कहीं भी पूछे आपको फटाफट जल्दी से आप लिख दो 4 तक। फिर आर सेम ऐसे लिखना है, 1 के 2 के 3 के 4 के नीचे RVPK लिख दिया। फिर लिखना MSTV लिखना है, फिर AK लिखना है। आपको RVPK MSTV और AK लिखना है। पहली लाइन में तो अपन आयोजन स्थल,
फिर दूसरे में अध्यक्ष कौन थे, तीसरे में किसके शासनकाल में। हो गया। फिर देखो पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी वो कुंडलवन में हुई थी। और ये चौथी है वो कुंडलवन है कश्मीर में, और बाकी तीनों है बिहार में। फिर अध्यक्ष, पहली का महाकश्यप, दूसरी का सभाकामी, तीसरी का तीस, चौथी का वसुमित्र। अब किसके शासनकाल में हुई, तो पहली अज्ञातशत्रु के शासनकाल में, और दूसरी कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी अशोक के शासनकाल में, और चौथी हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। और ये 4 के 2 टुकड़े हो जाते हैं 2-2 के हिसाब से, मतलब है बौद्ध धर्म है यहाँ 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कि मैंने बोला है ना कि 14 तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि कुल बौद्ध संगीतियाँ या सभाएं कितनी हुई, 4 हुई थी भाई। फिर पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, राजगृह में। फिर पूछा जा सकता है कि प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई, तो अज्ञातशत्रु। मतलब ऐसे करके ये क्वेश्चन बारी बारी पूछा जा सकता है। तो ये कुल मिला के 14 प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आपको बस यही ध्यान रखना, 4 संख्याएं लिखनी है, फिर RVPK लिखना है, फिर MSTV लिखना है, फिर AK लिखना है। बस ये सीरीज लिख देनी है जैसे मैंने लिख रखा है। तो ऐसे करके आप जैसे ही क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन आ रहा है आपको याद है तो आप आंसर कर दो, नहीं आ रहा है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो या भूल रहे हो तो ये वाली लाइन लिख लो, RVPK MSTV AK। फिर है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। ये बताया मैंने कि ये चौथी बौद्ध संगीति है और इसके 2 टुकड़े करने 2-2 के भाग में, 30 के होंगे नहीं, 2 के 2-2 के हिसाब से होंगे नहीं, तो चौथी में 2-2 के हो जाएंगे। और हीनयान और महायान ये 2 भागों में बटे जाता है, ये दोनों भाग हो गए। ये भी पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में कब बटा, कौन सी बौद्ध सभा के बाद में बटा और किस रूप में बटा, तो हीनयान या महायान कौन कौन से थे। तो फिर अगला बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख ग्रंथ, कि बौद्ध धर्म के कौन कौन से ग्रंथ थे। तो देखो त्रिपिटक, पहला ग्रंथ तो है त्रिपिटक, यह बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक, जिसमें 3 भाग है। देखो एक तो है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, हो गया। फिर है जातक कथाएं, जातक कथाएं भी बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। फिर है दीपवंश व महावंश, इसे दीपवंश और महावंश को बौद्ध धर्म का महाकाव्य भी कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बौद्ध धर्म का महाकाव्य किसे कहा जाता है और बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो प्रमुख था त्रिपिटक, और बौद्ध धर्म का महाकाव्य कौन सा है, तो वह दीपवंश या महावंश। एक है मिलिंद पन्नो, यह भी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अब आपसे पूछ ले कि 2 एक ग्रंथ जैन का दे दिया, 3 इनके दे दिए, तो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म का ग्रंथ प्रमुख ग्रंथ नहीं है, तो 3 जो बौद्ध के हैं वो सही है और एक जैन का जो देगा वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर है ललित विस्तार, दिव्यावदान व बुद्ध चरित्र, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ तो आप कर दोगे, लेकिन ये जो ललित विस्तार और दिव्यावदान ये ध्यान रखना है, ये बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। फिर अगला बौद्ध धर्म के 3 रत्न, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं, तो एक तो है बुद्ध, धम्म और संघ, तो ये ध्यान रखना, BDS ध्यान रखना आप, यानी 3 रत्न कौन से हैं, तो BDS मतलब बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों 3 रत्न हो जाएंगे। फिर अगला यहीं समाप्त हो जाता है। और अपन ने ये बौद्ध धर्म कर लिया है मात्र 14 या 15 मिनट में। यही अगर अपन चाहते हैं तो इसको 1 घंटे तक अपन ले सकते थे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका भी समय कीमती है, मेरा भी समय कीमती है, मेरे पास भी समय नहीं है। तो ये हो गया। अब जैसे अपन अगला वीडियो लेके आएंगे, वो बौद्ध धर्म के जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव, वो वाला इस पर सारे के सारे डिस्कस करने लें, वही 10 से 15 मिनट में, जैसे ये आपका पूरा का पूरा वापस रिवाइज हो जाए। और जैसे 1-2 बार देख लो, उसके बाद फटाफट आवाज़ बढ़ा के बार बार रिवीजन करना है। जितनी ज़्यादा बार निकलोगे ना आप इससे, तो उतना ही जीके आपको अच्छा लगेगा और आपको याद भी होने लग जाएगा जीके का। इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सोच लो कि मेरे को जीके मैंने देखा पढ़ लूँ और मैं याद हो जाए, तो जीके ऐसे याद नहीं होगा। जीके से जितनी बार ज़्यादा आप गुजरोगे, जितनी ज़्यादा बार इसकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा याद होगा और इसकी आप लैंग्वेज तोड़ोगे, किताबी लैंग्वेज को तोड़ दोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होने लग जाएगा। और ये अपना चैनल है टेलीग्राम तैयारी तक सर्च करोगे तो 2 चैनल आते हैं, जैसे सेम ये दोनों मेरे हैं, लेकिन आपको कौन सा वाला ज्वाइन करना है, आपको ये वाला ज्वाइन करना तैयारी तक, जिसमें ये वाला लोगो दिखे, जैसे राजस्थान पुलिस लिखा हुआ हाथ में मेरे,
तो इसका बेस लगा है, तो उसमें ये आप तैयारी तक दिखाओ, सेम ये लोगो हो, उसी को आपको ज्वाइन करना है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के खूब सारे एमसीक्यूज भी है और ये वाली पीडीएफ वगैरह भी मैं वहाँ डाल दूंगा, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन कोशिश यही करनी है, आप वीडियो देखो, तुरंत ईयरफोन लगाओ और आराम से सुन लो। और ये अपने 15 मिनट हो भी गई है, और 15 से 20 मिनट से ज़्यादा अपन को टाइम ख़राब भी नहीं करना है। जिसने अपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा है अच्छी बात है, नहीं करा तो वो कर लो, क्योंकि अगर जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब कभी भी आप पढ़ के दाब जाओ, जैसे फ्री हो गए, अब सोना है रात को या कहीं बैठे हो आप फ्री, उस समय आपको वीडियो देखने, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये वाला आपको काम करना है। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और अपनी तैयारी अच्छी बना के रखो। कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई समस्या हो, अबाउट में मेरे नंबर है, वहाँ जाके आप मैसेज कर सकते हो। और कॉल अगर करना है आपको, ज़्यादा इमरजेंसी है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आप कॉल कर सकते हो किसी और इमरजेंसी हो तो। अन्यथा आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज ही करें, और तैयारी अपनी अच्छी बनाए रखें। थैंक यू।